सप्तऋषियों की बात सुनकर शंकर जी समाधिस्थ हो गए। शंकर माने विश्वास। जब विश्वास आंखें बंद कर लेता है तो तारकासुर जैसे असुर का जन्म होता है। तारकासुर ने बड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया। क्या वरदान पाया? कि मेरी मृत्यु शंकर के तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे होगी। बड़ा सोच समझ के वरदान मांगा तारकासुर ने। शंकर जी का तो अभी विवाह ही नहीं है, और क्या पता करे या ना करे। नहीं किया तो तू अमर हो गया। सोच समझ के, बड़ा बलशाली था, अजर अमर, सो जीती न जाए। देवता उसे जीत नहीं पाते, सबको हरा दिया। देवता दुखी दुखी होकर ब्रह्मा के पास आए, महाराज बचाओ उस राक्षस से। ब्रह्मा कहने लगे मैं क्या करूं, वरदान तो मैंने दे रखा है। क्या वरदान दे रखा आपने? ऐसा वरदान उसने मांगा कि मेरी मृत्यु शंकर के पुत्र से हो। फिर शंकर के पुत्र से तो होगी जब ना वो विवाह करेगा, और विवाह तब होगा जब समाधि से जागेंगे। अभी तो समाधि में बैठे हो, तो फिर समाधि कब खुलेगी पता नहीं। पिछली बार उदास मन से बैठे थे, 87,000 साल में जागे थे। अब की बार तो खुश होके बैठे हैं, पता नहीं 1,00,000 साल लगे या ज्यादा लगे, तो वही जाने। देवता कहने लगे महाराज आपने तो पक्का कर दिया हमारा काम, हम कैसे रहेंगे इतने साल तक, कहाँ भागे भागे फिरते रहेंगे, कुछ उपाय नहीं है? हाँ एक उपाय तो है। क्या? कामदेव को भेजो शंकर के पास, उस समाधि को तुड़वाए। ये तो एक है, और तो कोई चारा है नहीं। तो ठीक है महाराज बुलाओ। कामदेव को बुलाया गया, सारी बात बताई। कामदेव सुन के कहने लगा ये क्यों नहीं कहते जाके मर ले। अरे महादेव की समाधि ऐसे छूटती है क्या? किसकी हिम्मत है उसकी समाधि छुटाएगा कोई जाके? मेरे को कह रहे तुम? कोई नहीं, चली जाए जान चली जाए, लेकिन मैं आप लोगों का काम करूंगा, क्योंकि श्रुति कहे परम धर्म उपकार। ऐसे हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। पर परम धर्म है क्या? उपकार, किसी की सहायता करना, सेवा करना परम धर्म है, मैं करूंगा। परहित लागी तजहि जे देहि, संतत संत है प्रशंसहि देहि। जो परहित के लिए अपना शरीर त्यागते हैं उनकी प्रशंसा होती है जग में। जाऊंगा। सबको प्रणाम किया और कामदेव चला अपने सहयोगियों के साथ में। फूलों के बाण लेकर ठंडी ठंडी हवा, मंद सुगंध हवा चला दी। बसंत ऋतु कब चला दी? गर्मी खत्म, बसंत ऋतु ला दी। कोयल, मोर, पपिया ऐसे पक्षी बोल रहे हैं मीठी मीठी आवाज में, साथ में अप्सराएं। कामदेव चला, अपनी माया का विस्तार किया, सब काम में हो गए। आमजन की बात छोड़ो, जोगी तपस्वी मुनि सब काम में।
धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। सबके मन हर लिए कामदेव ने, सब काम में मस्त। अच्छा बाबा सोचने रहे तो तुमने गलत लिख दिया, सब तो नहीं हो सकते, कोई न कोई तो ऐसा भगत होगा जिसको कामदेव नहीं हरा सकता। ये लिख के बाबा चुप हो गए, तो गलत सा हो गया, सोच में पड़ गया अब आगे क्या लिखूं। तुलसी बाबा को सोच में देख के हनुमान जी प्रकट हो गए और कहने लगे बाबा क्या बात है, ऐसे ऐसे लिख दिया, ये गड़बड़ हो गया। फिर चिंता क्यों कर, ऐसे लिखो। क्या लिखे, ये लाइन हनुमान जी की लिखी हुई, जे राखे रघुवीर, जिनको भगवान ने रखा ते उबरे ते ही काल में, वो बच गए, बाकी सब काम में हो गए। समाधान हुआ तुलसी बाबा का और आगे लिखना शुरू किया। 2 घड़ी कामदेव का प्रभाव हुआ काम का जगत पे, और इस 2 घड़ी में कामदेव चल के कैलाश पहुंच गए। 2 घड़ी में इस दौरान कैलाश पहुंचे, जाके शंकर को देखा जैसे ही, अब कामदेव डर गया, भयभीत हो गया, और जैसे डरा उसका प्रभाव भी खत्म, और संसार वैसा का वैसा जैसे पहले था हो गया। कामदेव बड़ा पछताया, क्या करें, वापस जाएं तो अच्छा नहीं ऐसे जाना बिना काम किए, और यहाँ रहे तो यहाँ तो फिर जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। कोई नहीं, जीवन चला जाए, दोबारा से फिर शुरू किया, फिर अपना प्रभाव जमाया। सकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समेत। सब कला कर दी सेना के साथ में, चली न अचल समाधि शिव, को पेउ हृदय निकेत। लेकिन शिव की समाधि नहीं हटी, कोई असर नहीं हुआ। कामदेव गुस्से में हो गया, क्रोध में आ गया, अपने बाण तैयार किए, 5 बाण फूलों के, और एक आम के पेड़ पर जाके बैठ गया, बाबा की तरफ निशाना साधा। छाड़े विषम विषिक उर लागे, 5 बाण छाती में ताड़ दिए। छूटी समाधि शंभु तब जागे, समाधि छूट गई, शंकर जी जागे। वैसे तो कामदेव की क्या हिम्मत कि शंकर जी को जगाए, लेकिन भगवान ने सोची यहाँ तो मेरे प्रभु का वास रहता है, कभी उनको चोट ना आ गई हो, इसलिए जागे। देख रहे हैं इधर उधर, कोई नजर नहीं आया, ऊपर नजर गई। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव आम के पत्ते के पीछे छोटे रूप में कामदेव बैठा। सौरभ पल्लव मदन बिलोक, भयउ कोप कंपे उतरे लोका। गुस्सा हो गया, गुस्से में हो गए शंकर जी, और त्रिलोक कांपने लगा, पूरा ब्रह्मांड ऐसे हिलने लगा। तब शिव और फिर शंकर, तीसर नैन उघारा, तीसरा नेत्र। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम, काम को देखा, और देखते भयउ जरी छारा, जल कर राख हो गया। तीसरा नेत्र विवेक, विवेक का नेत्र। तीसरा नेत्र क्या होता है, विवेक का। हमारा तो बंद रहता है, हमारा तो कभी खुलता ही नहीं। विवेक माने अच्छा क्या बुरा क्या, ऐसा नेत्र।
कामदेव जल के राख, हाहाकार मच गया। देवता दुखी और राक्षस खुश, एक कांटा दूर हो गया। कामदेव की पत्नी रति भागी भागी रोती हुई आई। भगवान, मेरे पति ने क्या कसूर किया था? ये तो देवताओं के लिए आए थे, इनका अपना कोई काम था ही नहीं, आपने उनको मार दिया। बाबा आशुतोष गुस्से में थे, लेकिन रति को रोते देखा तो शांत हो गए। कोई नहीं रति, अब ते रति तब नाथ कर, होई नाम अनंग। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। कोई बात नहीं रति, अब से तेरे पति अनंग होंगे। अनंग बिना शरीर के सब में व्यापेंगे, और तुम्हें कब मिलेंगे सुनो। जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, होई हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान कृष्ण द्वापर में अवतार लेंगे, इस धरती का भार कम करने के लिए, उनके पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारे पति होंगे। द्वापर में होंगे, अब तो त्रेता चल रहा है। सती को संतोष हुआ, चली। देवताओं को समाचार मिला, ऐसा ऐसा हो गया। कामदेव तो भस्म कर दिया, लेकिन जाग गए शंकर जी। सब देवता ब्रह्मा विष्णु जी साथ में और पहुंचे। कहाँ पहुंचे? शंकर जी के पास। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। सारे पहुंचे, जाते इकट्ठे रहे, लेकिन पृथक पृथक तीन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंदर अवतंसा। इकट्ठे जा रहे हैं, लेकिन विनती स्तुति अलग अलग कर रहे हैं, सब अपनी अपनी अलग अलग। क्या मतलब? इकट्ठे तो एक जना कर दो, इकट्ठे कर दो सारे। डरा आदमी ना ऐसे करता है, डरा हुआ, अंदर से जो डरा हुआ है ना, वो पता नहीं क्या बोलता है, वो भी नहीं देखता। ये तो कह रहा है तू चुप चुप रहे ना, सारे बोलने लग जाते हैं। सब डरे हुए हैं, पृथक पृथक प्रशंसा कर रहे हैं। पूछा, शंकर जी ने पूछा, बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आए के ही तू। कैसे आना हुआ? अमर, अमर माने जो मरते नहीं। देवता अमर है, लेकिन मरने से डर रहे।
मरते तो है नहीं हो कभी, लेकिन डरे हुए हैं, इसलिए मजाक किया शंकर बाबा ने, अरे तुम अमर कैसे आना हुआ? कहूं अमर आए कि हेतु, कैसे आना हो गया आपका, बताइए। सब चुप, क्या कहें। ब्रह्मा ने बात को संभाला और बोले, महाराज आपको सब पता है, फिर भी मैं बताता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नैनन देखन चहे नाथ तुम्हारे विवाह। सबके ना हृदय में बड़ा उत्साह है, खुश है सारे कि हम, और तो सब शादीशुदा है, शंकर जी का ब्याह और देख लें, मजा आ जाए। बात को घुमा रहे हैं, सीधी बात नहीं करते कि आप शादी करो, आपका पुत्र हो, तारकासुर का नाश हो और हम आबाद हो जाएं। बात तो ये है ना असली शादी, ये थोड़ा कि आप वैसे चाव में देख रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी उससे स्वार्थ में देख रहे हैं। अब शंकर ने तो भगवान को पहले कह रखा, ठीक है भगवान पहले ही आ चुके हैं, भगवान वादा ले चुके हैं कि शादी करोगे, वो बातचीत तो हो ली पहले ही। शंकर सोची इनको क्यों नाराज करे, शादी तो करनी पड़ेगी, भगवान ने कह रखा है, तो इनको भी खुश कर देते हैं, बोला ठीक है करेंगे, शादी करेंगे। और सब खुश हो गए, सब खुश हो गए। और तभी कहते हैं सप्तऋषि भी आ गए वहां, दोबारा से आए। पहले सकाम श्रद्धा, श्रद्धा भी दो तरह की है, निष्काम और सकाम श्रद्धा, किसी काम के लिए, और एक बिना काम, कोई काम कोई इच्छा नहीं, ऐसी श्रद्धा। पहले काम की परीक्षा हुई थी, अब दोबारा सप्तऋषि पे आ गए। ब्रह्मा जी ने भेजा हिमवान के पास, जाइए और बताइए सारी बात। सप्तऋषि जो है और कहीं ना जाके सीधे पार्वती से मिले और बोले, आपने हमारा कहा नहीं माना उस समय, शंकर ने तो कामदेवी जला दिया, उनके अंदर तो काम ही नहीं है, उससे क्या शादी करोगी? कहा हमार न मान तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हारे पने जा रे काम महेश। अरे शंकर ने तो कामदेव को जला दिया, शादी का क्या मतलब रहेगा? पार्वती मुस्कुराई, अच्छा तुम्हारे हिसाब से कामदेव ने शंकर ने आज कामदेव को जलाया है, अब तक कामी थे शंकर। अरे मुनियों, मेरे हिसाब से तो शंकर अकाम, हमेशा अकाम है, वहां काम का कोई लेना देना है ही नहीं, हमेशा अकाम है। अग्नि का और जाड़े का संबंध कैसा पता है? जहां अग्नि होगी वहां जाड़ा आ ही नहीं सकता, ऐसे ही शंकर और काम का है, जहां शंकर वहां काम, क्या लेना देना, वहां भूल के भी नहीं जाएगा, जाएगा तो जलेगा। अगर जाने की कोशिश की काम ने शंकर के पास तो भस्म हो जाएगा। सप्तऋषि प्रसन्न हुए और जय जयकार बोल के हिमाचल के पास गए और कहा, महाराज तैयारी करो। लगन पत्रिका लिखवाई गई, सप्तऋषियों ने आके लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा ने सबको बिठा के सुनाई, सब देवता खुश और चले, तैयारी हो गई। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन सुमंगल सुबध
करहीं अप्सरागण। देवलोक में बाजे बजने शुरू हो गए, सब अपनी अपनी तैयारी, बाराती तैयारी कर रहे हैं, अपने अपनी गाड़ियां सजा रहे हैं, वाहनों को, नाच गाना हो रहा है, गा रहे हैं। जय भोला भंडारी शिव हरे, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हरे, जय भोला भंडारी।